आप चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि हम आपके लिए नए नए वीडियोस बनाते रहें। तो चलिए, हमने पिछले लेक्चर में जो बात की थी, हमने चैप्टर 1 की जो एक्सरसाइज 1.1 थी, 1.2 थी, उसको हमने डिस्कस किया था और कुछ क्वेश्चन हमने 1.3 के किए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1.3 के जो कुछ और क्वेश्चन थे उनको लेकर के हम बात करते हैं। हमने क्वेश्चन किया था कि सिद्ध कीजिए वर्गमूल 2, वर्गमूल 3, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7 अपरिमेय संख्याएं हैं, और हमने वर्गमूल 2 और वर्गमूल 3 को सिद्ध करना सीखा था। आज हम क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 1.3 का कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको प्यारे बच्चों आप सिद्ध करेंगे। तो कैसे सिद्ध करेंगे हम, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, वर्गमूल 5 को मान लेते हैं, माना वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। हमें उल्टा मान करके चलना है प्यारे बच्चों। तो अगर एक परिमेय संख्या है, किसी भी परिमेय संख्या को हम उसको P/Q या A/B के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ पर B बराबर 0 नहीं होगा, नॉट इक्वल टू 0, और A और B का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। ये पीछे हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जिसको ये बात क्लियर नहीं वो पिछला वीडियो देखे। अब क्योंकि ये एक परिमेय संख्या थी, इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही हमें ये मिलता है। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम देते हैं, और इसका वर्ग करने पर, जैसे ही प्यारे बच्चों आप वर्ग करते हैं तो आपको ये प्राप्त होगा 5b² = a का स्क्वायर। अब ये 5 क्योंकि मल्टीप्लाई में है, इस साइड में ये जाएगा डिवाइड में, तो ये डिवाइड में आ जाता है। यहाँ से कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकलता है कि a जो है हमारा 5 से विभाज्य है। तो यहाँ पे वही बात लिखेंगे हम, a 5 से विभाज्य है। मतलब ये जो a है वो 5 से पूरा डिविजिबल है, भाग हो जाता है। अतः नेक्स्ट स्टेप के लिए मैंने आपको पहले बताया था, हमें b को प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, a = 5c लेने पर, तो 5c लेने पर और वर्ग करने पर, तो प्यारे बच्चों जैसे ही हम ये काम करते हैं तो a का स्क्वायर = 5c का होल स्क्वायर, तो a² = 25c का स्क्वायर, ये आएगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 हम नाम दे देते हैं। अब जैसे ही आपने देखा है, हम a² की वैल्यू हमारे पास 5b² है, तो उसको लिख लेते हैं 5b² = 25c²। 25 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में लेके आते हैं, तो 5b² डिवाइड बाय 25 = c²। कई बच्चे ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सर 5 को इधर क्यों नहीं लेके गए, 25 को इधर क्यों लेके आए हैं? बिकॉज क्योंकि हमने 2 नंबर मान करके चले थे हम, या हमने एक √5 को a/b माना था P/Q के फॉर्म में, मतलब एक रैशनल नंबर के टाइप में। तो a उस रैशनल नंबर में सिर्फ एग्जिस्ट a और b करते हैं, इसलिए हमें प्रूफ भी a और b को ही करना होगा कि वो 5 से डिविजिबल है, उनका जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 5 है। तो इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमने एक अदर नंबर का यूज़ किया, 5c का। अब मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि 5c ही क्यों मानेंगे यहाँ पे, क्योंकि हमें प्रूफ √5 को करना है। अगर √5 की जगह √3 होता तो 3c लेते, 2 होता तो 2c लेते। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों इस चीज़ को प्रूफ करने के लिए हमें ये चीज़ करनी पड़ेगी। तो 25 को जब डिवाइड में ले करके जाएंगे तब ये कैंसिल करके हमारे पास 5 आएगा, तो b² डिवाइड बाय 5। इसका मतलब ये हुआ कि b भी 5 से विभाज्य है, b इज डिविजिबल बाय 5। तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि हमारी धारणा गलत है। हम ये बात यहाँ पे कह रहे थे कि a और b एक परिमेय संख्या है,
ए अपॉन बी, और जिनका जहाँ पे बी बराबर नहीं जीरो के है और जिसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है ए और बी का। उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब क्या है, ये 10/15 इस टाइप का नंबर नहीं है, जैसे कि 2 गुना 5 और 3 गुना 5, ये एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो इसी प्रकार से हमारे पास बी भी 5 से विभाज्य है और ए भी 5 से विभाज्य है। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों ये हुआ कि हमारे पास ये क्या है, एक उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो इसलिए हम कहेंगे कि हमारी धारणा गलत है और संख्या क्या है, अपरिमेय होगी। तो चलिए बच्चों आगे जो क्वेश्चन है अब नेक्स्ट एक्सरसाइज के उसको करते हैं। अगली जो एक्सरसाइज है प्यारे बच्चों, उसमें हमारे पास क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि कोई संख्या आपको दी रहेगी, उसका दशमलव प्रसार कैसा है, वो संख्या परिमेय है या अपरिमेय है, वो शांत है या अशांत। वैसे मैंने पहले ही वीडियो में ये चीज़ें क्लियर कर चुका हूँ मैं कि दशमलव प्रसार किसी भी संख्या का शांत कब होगा, अशांत कब होगा। फिर भी एक बार बात कर लेते हैं। मान लिया कोई संख्या है, आप किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, जैसे 1/3, इस नंबर को डिवाइड करने पर आपके पास 1.333 अप टू सो ऑन ऐसे आता रहेगा। तो कुछ नंबर हैं, फर्स्ट नंबर ये है जैसे कि 0.1257 ऐसे। उसके बाद एक नंबर है 0.12 बार, √2, √5, √7, ये इस टाइप के नंबर, और 1.2468, ये इस टाइप के नंबर हैं प्यारे बच्चों। आप देख पा रहे हैं कि इनके दशमलव प्रसार, इसका मतलब होता है रिपीटेड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड नंबर, मतलब ये नंबर बार बार इसी प्रकार से रिपीट होता रहेगा 1 2 1 2 1 2, और इसका कभी भी एंड नहीं होगा। तो इस तरीके का दशमलव प्रसार इसको बोलते हैं अशांत। इस प्रसार को बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। जिस संख्या को डिवाइड करके ऐसी सिचुएशन आएगी उसको बोलेंगे अशांत दशमलव प्रसार। और जब नंबर रिपीट होंगे तो उसको बोलेंगे आवर्ती रैकरिंग नंबर। जहाँ पे नंबर रिपीट नहीं होंगे उस टाइप की जो संख्या है उसको बोलेंगे अनावर्ती या अनवसानी अनावर्ती संख्या, और इसका दशमलव प्रसार भी कैसा होगा, अशांत। और ये फिर से रिपीटेड है, वर्गमूल 2, वर्गमूल 5, वर्गमूल 7, क्योंकि इनका पूरा वर्गमूल हमें नहीं पता होता, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्याएं। तो इस प्रकार से आप प्यारे बच्चों शांत और अशांत को निकाल सकते हैं, और किसी भी क्वेश्चन के दशमलव प्रसार को आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जिनका दशमलव प्रसार अशांत आएगा ही आएगा, जैसे कि कुछ संख्याएं हैं, आप 3 किसी संख्या के नीचे अगर डिवाइड में 3 है, 7 है, 13 है, 11 है, इस टाइप के संख्याएं आप उनको डिवाइड करके देख लें, अगर वो पूरा डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब क्या है, उनका दशमलव प्रसार अशांत होगा ही होगा। अब आगे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपका, नेक्स्ट चैप्टर है उसको हम स्टार्ट करेंगे। तो ये आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है चैप्टर को कराया जाएगा। तो आप तब तक के लिए इस पूरे वीडियो को के अंदर जितने भी क्वेश्चन आपको कराए गए हैं उन सभी को क्वेश्चनों को करें। थैंक यू।